लास्ट टाइम हमने एमएससीडी पढ़ा था। आज मैं फिर से डाइवर्जेंस बता रहा हूँ, आरएसआई और स्टोकास्टिक। दोनों में अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्जन ढूंढने हो तो वो कैसे ढूंढते हैं। तो आरएसआई भी लगा रहा हूँ और स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी लगा रहा हूँ। स्टोकास्टिक ये भी लगा। स्टोकास्टिक में जो पीरियड लेना है वो आपको 533 लेना है, ये ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को। देखिए, सीएमटी में क्या होता है कि जो सीएमटी कर रहे हैं, 533 इज अ शॉर्ट टर्म और 1433 इज अ लॉन्ग टर्म। तो हम बोलेंगे कि जो लेंथ है वो अगर हमें फास्ट स्लो रखनी है, आप इसको लिख सकते हैं कि ये मैंने वीडियो में भी बताया था कि अगर स्लो लेंथ चाहिए हमें, स्लो स्टोकास्टिक परसेंटेज के ले लेते हैं, तो फिर हमें 14 रखना पड़ेगा परसेंटेज के को। और अगर फास्ट रखना है तो फिर हमें 5 रखना पड़ेगा। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम डाइवर्जेंट ढूंढ रहे हैं, डाइवर्जेंस, तो भाई हमको 5 वाला ही परसेंटेज के लेना पड़ेगा। ठीक है। स्लो वाले में हम डाइवर्जन नहीं ढूंढेंगे। क्लियर हो गया। तो मैंने इसलिए 533 कर दिया है, ये देखिए, 533। अदरवाइज 1433 करूँगा तो वो स्लो हो जाएगा। और उसका यूज़ मोस्टली स्ट्रेटजी बनाने में होता है। यहाँ पे भी आप इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाएंगे या स्विंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, वहाँ पे उसका इस्तेमाल होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आरएसआई का ऑन डिफॉल्ट जो यूज़ है वो तो 14 ही रहता है, तो 14 की लेंथ रहेगी, क्लोजिंग प्राइस पे रहेगा। ठीक है, क्लोज प्राइस पे, और इसको ऐसे ही ऑन डिफॉल्ट रखेंगे डाइवर्जन ढूंढने के लिए। अब बात करते हैं कि जो किस तरीके के डाइवर्जन हमने फाइंड करने हैं आरएसआई से, और किस तरीके के डाइवर्जन हमने फाइंड करने हैं स्टोकास्टिक से। तो सबसे पहले तो देखिए, डाइवर्जन का मतलब है कि डायरेक्शन के अगेंस्ट वाला फ्लो पकड़ना या डायरेक्शन के साथ वाला पकड़ना। तो अगर हम डायरेक्शन के साथ पकड़ रहे हैं, जैसे ये डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये डायरेक्शन अब जा रहा है, तो दिस इज द अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड के साथ ही हमें डाइवर्जन ढूंढना है कि उस फ्लो को और आगे बढ़ाए बाजार। तो वो हमें सेम डायरेक्शन हमें हिडन डाइवर्जन मिलेंगे। ठीक है। अब वो हिडन डाइवर्जन ढूंढने के लिए जो सबसे इफेक्टिव टूल है वो स्टोकास्टिक है। ठीक है। तो उसको मैं परसेंटेज के नाम से वो कर दे रहा हूँ। तो अभी मेरे को डायरेक्शन कंटिन्यू रखना है, और कंटिन्यू डायरेक्शन में कोई ऐसा सिचुएशन ढूंढनी है जहां पर प्राइस और इंडिकेटर दोनों के बीच में डेविएशन क्रिएट हो गया हो, जिसको हम डाइवर्जन बोलते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं मार्किंग करके दिखाऊं, तो आप देखोगे यहाँ से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये लो था, फिर नेक्स्ट लो हायर था तो हमने इसे अप ट्रेंड बनाया। तो स्टोकास्टिक में भी नेक्स्ट लो हायर है, तो कोई भी डेविएशन क्रिएट नहीं हुआ, तो यहाँ कोई डाइवर्जन नहीं है। इसके बाद अगला लो हाई बना, ये देखिए, यहाँ तक तो स्टोकास्टिक ठीक चल रहा था कि सारे लो हायर जा रहे थे। लेकिन इसके बाद एक लो ऐसा बनता है यहाँ पे
जो कि स्टोकेस्टिक अपने पिछले लो से नीचे बनाता है, जबकि जो प्राइस है वो ऊपर बनाता है या बराबर में बनाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन में प्राइस और रिवर्स नहीं करेगा और ऊपर कंटिन्यू ट्रेंड में रहेगा, उसको अप ट्रेंड कहते हैं। और उसी में ही हम हिडन डाइवर्जन वर्कआउट करते हैं। बोलो फटाफट। अच्छा, ऑनलाइन। ठीक, 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 ठीक। तो हमें ये सिचुएशन देखनी है कि जहाँ पे अगर हम बात करें कि प्राइस अलग दिशा में जा रहा हो, इंडिकेटर अलग दिशा में जा रहा हो, उसको हम डाइवर्जन डिनोट कर देते हैं। तो अगर मैं प्राइस को देखूं तो ये तो फ्लैट है या अपसाइड है, जबकि अगर मैं यहीं पे इंडिकेटर को देखूं तो ये डाउन साइड है। तो इट विल शो कि ये हिडन डाइवर्जन है और यहाँ से बाजार और ऊपर जाएगा। ऐसा आगे भी हुआ है, अगर आप और आगे सिचुएशन देखेंगे, यहाँ प्राइस अप जा रहा है, ये देखिए ब्लैक लाइन फिर मैंने मार्क कर दी है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। और यहीं पे अगर आप देखोगे इस एरिया में, खासकर इस लो से इस लो में, तो आपको नजर आएगा कि स्टोकेस्टिक नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये फिर हिडन डाइवर्जन हो गया, इसमें फिर बाजार अप जा रहा है। तो इतना इजीली आपको हिडन डाइवर्जन ढूंढना है कि प्राइस का डायरेक्शन अप हो, अप साइड में, और इंडिकेटर का डायरेक्शन डाउन हो। इसमें किसी को कोई इशू है तो बताइए, स्वयं, सिद्धि, युवराज। नो सर। युवराज। नहीं सर। यू एग्जैक्टली यू फाइंड द हिडन डाइवर्जन, नो इशू विद इट। हाँ नहीं सर, हम्म। आया क्वेश्चन ये था कि हम जो लेंथ डिसाइड करते हैं वो लेंथ का क्या काम रहता है, लेंथ और स्मूथ का? वेरी गुड। देखिए, एवरी लो और प्रीवियस लो उतनी लेंथ लेना है। ऑलवेज यू कंसीडर, जब हम करंट लो देख रहे हैं तो उससे प्रीवियस वाले को ही लेना है। अब जब हम इसको देख रहे हैं तो इससे प्रीवियस वाले को देखना है, फिर इसको देखेंगे तो उससे प्रीवियस वाले को देखना है। और दूसरा, जो लेंथ की आप बात कर रहे हो, ये स्टैंडर्ड लेंथ है। यानी कि हाँ ये हाँ ये स्टैंडर्ड रखा हुआ है। इसके बेस ये इस बेस पे डिसाइड हुआ है कि बैक टेस्टिंग किया होगा जिसने ये इंडिकेटर बनाया है। स्टोकास्टिक भी किसी ने बनाया है, विलियम ने बनाया है। तो विलियम ने हाँ हाँ। स्टैंडर्ड फॉलो किए, उसको देखा कि सबसे ज्यादा अच्छे आउटपुट इस रिजल्ट पे आए हैं, इसलिए वो स्टैंडर्ड डिसाइडेड है। बुक में भी डिसाइडेड है और हिस्ट्री में भी डिसाइडेड है पहले से। लेकिन आप चेंज कर हाँ हाँ। सकते हो, वेरिएशन कर सकते हो स्ट्रेटजी बना के। लेकिन जिसने इसको निजात किया है, जिसने इस इंडिकेटर को बनाया, उसने 14 और 5 पे सबसे ज्यादा यूज किया। ओके ओके, मतलब जब 5 कैंडल होगी तब ये लेंथ डिसाइड होगी स्टॉक की जब इसकी, 5 कैंडल वैसे? होगी तभी ये डेटा डिसाइड होगा। हाँ हाँ। और स्मूथनिंग मतलब? स्मूथनिंग मतलब कि उसका एवरेज। ये फास्ट हाँ एंड उसका स्लो में। 5 कैंडल है, हाँ हाँ। हाँ। स्मूथ, ये जो लेंथ है, ये स्मूथ टोटल लेंथ है जो कि आपका फॉर्मूला बता रहा है। और स्मूथनिंग जो ये 3 कर दे रहा है, ये कह रहे हैं कि जो हम फास्ट और स्लो है ना, हम इस हाँ हाँ फास्ट स्लो में इसको स्लो मान ले रहे हैं, इसको फास्ट मान ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है सर। ये। हेलो। हाँ सर, ओके। हाँ जी। मैं 2 मिनट में कॉल करा रहा हूँ, गुड नेम आपको। ठीक है, कॉल करा रहा हूँ, वेट। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। जैसे किसी और स्टॉक में भी हम चलते हैं, लेट सपोज हम डीएलएफ को देखते हैं। सेम स्टॉकस्टिक मैंने लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे अभी अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस लो से ये लो ऊपर बना, तो उसी समय स्टॉकस्टिक के लो से अगला लो ऊपर बना, तो वहां तो कोई हिडन डाइवर्जन नहीं है। लेकिन इसके नेक्स्ट मूव में आप देखेंगे फिर से प्राइस ऊपर गया, ठीक है।
और यहाँ पे स्टोकेस्टिक हल्का सा माइनर से नीचे गया है, देखो। ठीक है। इट क्रिएट द हिडन डाइवर्जन, और उसके बाद एक शार्प मूव मिला आपको। दिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर, जो आपको हिडन डाइवर्जन ढूंढना है किसी को। अब ट्रेंड का हिडन डाइवर्जन ऐसे ढूंढते हैं। क्लियर है? ओके सर। यस सर। चलिए, अब बात करते हैं रेगुलर डाइवर्जन की। अगर हम कोई स्टॉक्स में रेगुलर डाइवर्जन देख रहे हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लगा लेते हैं, और उसके लिए फिर हमें स्टॉकस्टिक देखने की जरूरत नहीं है, हमें आरएसआई से काम चल सकता है हमारा। क्योंकि रेगुलर का मतलब है ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है। तो जहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्स होगा, वहाँ इस तरीके के डाइवर्जेंस बनेंगे, जो कि आरएसआई बखूबी अच्छा बता सकता है ट्रेंड रिवर्स को स्टोकेस्टिक के मुकाबले। तो हम लोग स्टोकेस्टिक पे ज़्यादा नज़र ना रख के आरएसआई पर हम रखेंगे। अब इसमें भी मैं थोड़ा छोटा चार्ट लगा लेता हूँ। अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो 1 आवर का मैंने चार्ट लगाया, रिलायंस कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, ये देखिए। राइट। और अभी जो रिलायंस चल रहा है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। दोनों में हमें इंडिकेटर को फॉलो करवाना है। तो अगर हम सिचुएशन को देखें, तो रिलायंस ने पहला लो ये बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ये लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ये लो बनाया। राइट। उस समय अगर आरएसआई को देखे तो एक ये लो था, उसके बाद ये लो सेम लेवल पे बना, फिर ये लो सेम लेवल पे बना। तो कहीं ना कहीं आरएसआई तो नीचे नहीं जा रहा, लेकिन रिलायंस ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इट्स इंडिकेशन कि ये डाइवर्जन क्रिएट कर देगा। ये फ्लैट डाइवर्जन कहलाता है। मतलब कि अगर आरएसआई सेम लेवल पे रहे और इन प्राइस डाउन होता रहे, तो उसको फ्लैटनेस डाइवर्जन बोलते हैं। आप देखो, 1 2 3, 3 बार आरएसआई नीचे नहीं तोड़ा और सिर्फ प्राइस गया है, तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर आएगा कि वो रिवर्स मारेगा। और अब अक्सर ऐसा होता है, बुक में भी मेंशन है, बताएंगे आपको, कि अगर एक बारी में ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, मतलब कि डाइवर्जन तो यहाँ भी बना था, बाजार ऊपर गया था, लेकिन 50% ऊपर आने के बाद फिर गिर गया, तो दूसरी बारी में इसको डबल डाइवर्जन बोला जाता है। दिस कैटेगरी ऑफ डबल डाइवर्जन। आई कॉल डबल डाइवर्जन बिकॉज एक बारी में बाजार जो है डाइवर्जन बना के रिवर्स नहीं हुआ, इट टेक सेकंड डीप, और उसके बाद जब सेकंड बार लो लगा, तो बाजार ने एक अच्छा बड़ा मूव लिया। तो ऐसा भी होता है कि एक बारी में नहीं जाता, इंडिकेटर वहीं रहता है, और दूसरी बारी में बाजार जरूर उठता है, तो उसको डबल कैटेगरी कहते हैं। तो वो चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी होती है। अब इस समय अगर सिचुएशन देखें, तो मार्क कर दे रहा हूँ, ये अप ट्रेंड बना है। अप ट्रेंड में एक तो ये शॉर्ट टर्म डाइवर्जन, आप देखो यहाँ से ये बाजार ऊपर गया था, और आरएसआई जो है वो ऊपर नहीं गया, ये देखो आरएसआई यहीं खड़ा है। तो मतलब कि यहाँ पे सेल आनी थी, जो सेल हमें बखूबी यहाँ पे मिली, और अपना टारगेट पूरा करा पिछले लो तक का। लेकिन अभी जो मैं करंट सिनेरियो देख रहा हूँ, तो प्राइस ऊपर तो गया है, ये देखिए, ये प्राइस ऊपर है, मार्क कर देता हूँ। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आरएसआई स्ट्रांग नहीं दिखा रहा है, ये देखिए आरएसआई भी ऊपर नहीं आया। तो इट ऑल्सो क्रिएट द सिचुएशन कि यहाँ डाइवर्जन आ सकता है। तो अगर अगर ये डाइवर्जन कंफर्म होता है, तो आने वाले टाइम में ये फिर रिवर्स करेगा, और पिछले लो तक, ये आपका पिछले लो है, तो यहाँ तक का टारगेट ये बनाएगा। प्रीवियस लो मतलब ये वाला बॉटम। तो आप समझ सकते हैं कि आरएसआई कितना स्ट्रॉन्ग टूल है, जो आपको कंफर्मेशन और रिवर्सल दोनों के बारे में सिचुएशन देता है। तो ये शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दिया था, तब भी बाजार गिरा था और पिछले लो तक आया था,
और ये लॉन्ग टर्म में दिया है। अभी फिर बाजार यानी कि रिलायंस गिर सकता है और दोबारा 1235 दिखा सकता है, कंडीशनल की आरएसआई स्ट्रांग ना हो जाए। अगर आरएसआई पिछले हाई से ऊपर जाती है तो स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन उसके चांसेस इसलिए भी कम है, ऑलरेडी बहुत ऊपर है, वो 80 के आसपास का है। तो इजीली आप आरएसआई से रेगुलर डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हो। तो आप ले लेते हैं सिप्ला। तो आप मुझे बताएंगे, जिससे पूछूंगा सिद्धि, अभी करंट में क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए? सिप्ला में। बोलिए। आपके हिसाब से कोई डाइवर्जन बना है या नहीं बना है, और बना है तो क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए? वॉइस नहीं आ रहा है मेरे को। नहीं सर, नहीं समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है। स्वयं आप बताओ। सर सेल करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सिद्धि ये देखो, यहाँ पे ये जो टॉप बना है, ठीक है, इससे ऊपर टॉप बना, इससे ऊपर टॉप बना, प्राइस तो ऊपर बना, अपने टॉप तोड़ रहा है ना? क्या आरएसआई अपने टॉप ब्रेक कर रहा है? नो। तो जब अगर आरएसआई ब्रेक नहीं करे और सिर्फ प्राइस ब्रेक करे, तो यही रेगुलर डाइवर्जन, ये फेक है। यानी कि जितना भी प्राइस ऊपर जा रही है, फेकनेस दिखा रहा है। इसीलिए देखो रेड कैंडल से वापस आ गया। तो हमें हम्म। यहाँ पे सेल करना चाहिए। यानी कि ये ओके। फेकली ऊपर जा रहा है, ये गिरेगा। कम से कम कहाँ तक गिरेगा? जो पिछले प्रीवियस लो है ना, वहां तक सॉल्व करेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा जरूर। ये कैसे पता चला? ओ- इंडिकेटर से पता चला, आरएसआई से पता चला। समझ गए? जी सर। चलिए और स्टॉक्स में पूछते हैं आपसे, प्रैक्टिस करने पड़ेगा आपको। ये विप्रो का स्टॉक है, जिससे क्वेश्चन करूँ वो बताना। हम्म, युवराज, हाँ सर। ये जो ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, तो क्या ये आरएसआई से कंफर्म था ये, या नहीं था? नहीं तो सर, पिछले जो हम्म। तीन हाई लगाए ना, तीन टॉप लगाए ना, वो जो हाँ पहला पहला जो टॉप है ना, हाँ हाँ। वो दूसरे टॉप से कम है, नहीं ज्यादा है, इसलिए वो दूसरा जो टॉप है वो आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। तो इसीलिए रिवर्स हो गया, ये गिर गया। हाँ, इसलिए रिवर्स हो गया। तो मतलब आरएसआई में भी इससे ऊपर होता तो हम सोचते हैं कि अब हाँ, तब होता, सोचते हैं, हाँ। लेकिन अभी हुआ नहीं, तो ये नीचे रहा, तो इसलिए ये स्ट्रांग नहीं बना और ये गिरा दिया। ये गिरा है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन स्वयं से है। स्वयं यहाँ पे ये मार्केट ने अभी ब्रेकआउट किया है, देखो ये रहा, राइट? ये मैंने मार्क किया लाइन, और इसको ब्रेक कर दिया बाजार में। आरएसआई ने भी अपने प्रीवियस लेवल्स ब्रेक किए हैं, देखो, किए हैं। तो इज यस इट सर। ओके टू कंफर्म कि हम ये बुलिश जाएगा, या फिर ये अभी भी रिवर्स हो सकता है? सर बुलिश ही जाएगा। बुलिश है, मतलब ये ब्रेकआउट कंफर्म, ये वाला। यस सर।
मेरा क्वेश्चन सिद्धि जी से है। सिद्धि जी, ये जो यहाँ ब्रेकआउट आया था, तो क्या ये कंफर्म था या फॉल्स था? सर फॉल्स है। फॉल्स था, क्योंकि आरएसआई नहीं दे रहा था। ऊपर से कैंडल को भी देखेंगे तो सिर्फ विक बना के गिर गया। ठीक है। और इसके बाद बाजार जो है फॉल हुआ है। वेरी गुड। युवराज, यहाँ पे देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस को तोड़ा है बाजार ने। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो इसको मैं कंफर्म मानूं आरएसआई के हिसाब से, या अभी भी फेकनेस है इसके अंदर? मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं? नहीं, कंफर्म है वेकआउट, बाय करना चाहिए बाय क्योंकि करना चाहिए, मतलब ये कल के लिए एक हाँ अच्छा ट्रेड है। RSI, हाँ कल के लिए अच्छी रही। वेरी गुड। नोट कर सकते हो आप लोग। क्विज कॉल। क्विज। कैश का स्टॉक है तो क्वांटिटी में ले सकते हो। 50 100 जितना लेना, 50 भी ले सकते हो। जेएम फाइनेंशियल का स्टॉक है, जिससे पूछूं वही जवाब देगा। आप, मैं इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिद्धि जी, अभी करंट जो मैंने सिचुएशन दिखाई है, ये करंट में यहाँ पे कोई डाइवर्जन बना है क्या? कोई डाइवर्जन है? सर बुलिश रेगुलर। बुलिश रेगुलर। स्वयं, स्वयं बताओ। स्वयं कोई डाइवर्जन है? ये सर। कौन सा है? सर बुलिश रेगुलर ही होगा। बुलिश रेगुलर। युवराज। नहीं समझ में नहीं आ रहा सर तो। मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड बेरिश है। बेरिश। अगर बुलिश रेगुलर होता तो हम लो देख रहे होते ना। अभी तो हम कहाँ खड़े हैं? टॉप, और ये करंट टॉप पे खड़े हैं, है ना? तो हाँ बुलिश की तो बात ही नहीं हो रही। डाउन ट्रेंड चल रहा है। हाँ, ट्रेंड राउंड है। डाउन ट्रेंड चल रहा है और लो पे खड़े, अभी टॉप पे खड़े हैं। ये टॉप है और इसके हाँ बाद अब ये टॉप है, तो ये टॉप तो डाउन है, ये देखो ऐसे करके है। हाँ, ये डाउन है। और लेकिन अगर स्टोकेस्टिक के टॉप को देखा जाए तो क्या कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, वो आप सही कर रहे हो। इसको कहते हैं हिडन डाइवर्जन। ये हम्म। हिडन बेयरिश है। इसके बाद अगर हम हाँ, देखें ये डाउन है। तो गिरना चाहिए, मतलब हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे
कि सेल आनी चाहिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से बाजार गिरता है। समझ रहे हैं? हाँ तो सिचुएशंस को समझो कि कौन कहाँ खड़े हैं हम। अगर हम नीचे खड़े होते तब हम वाला ढूंढ रहे होते, बुलिश वाला। हम ऊपर खड़े हैं तो हम बेरिश वाला ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है। ये भी ब्रेकआउट था। इज इट कंफर्म और फॉल्स? सिद्धि। कंफर्म। कंफर्म। कंफर्म का एक मतलब और भी होता है। हम मोस्टली कंफर्म का मतलब मानते हैं कि यहाँ अब बाय आ गया और ये शॉर्ट टर्म मूव है। कंफर्म का एक मतलब ये वो होता है कि इट इज अ अप ट्रेंड, और ये अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। इसका कहीं ये मतलब नहीं होता है कि ये ड्रैग डाउन नहीं होगा। ड्रैग डाउन हो सकता है बट इस एरिया से अभी नीचे नहीं जाएगा। यानी कि कंफर्म का मतलब है इस लो से नीचे नहीं जाएगा। इस लो से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बाजार अभी अप दिशा में ही है, अप ट्रेंड में ही है। तो उस चीज को भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। अच्छा मूव था कल, गया था इस स्टॉक में। हम्म, युवराज। ब्रेकआउट मार्किंग है। इज इट कंफर्म? हाँ सर, कंफर्म है। मतलब ऊपर जा इससे सकता इससे हाँ, इससे भी ऊपर जा सकते हैं। है। क्लियर। जो दिक्कत आ रही है तुम लोगों को वो मेनली हिडन वाले में आ रही है। हाँ, वो स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा नहीं समझ, आरएसए का डाइवर्जेंस समझ आ रहा है। हम्म। कोई नहीं, और प्रैक्टिस कराती सर एक्चुअली मुझे हिडन और रेगुलर में एग्जैक्ट डिफरेंस समझ नहीं आया है। है। मैं हिडन और रेगुलर दोनों में डिफरेंस समझा दूंगा अभी, आप टेंशन ना लो। ये बताओ मैम, ये ट्रेंड कौन सा है? हम्म। डाउन ट्रेंड। डाउन। अब डाउन ट्रेंड में अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं कि तो डायरेक्शन कहाँ है, नीचे या ऊपर? नीचे है। नीचे है। तो मतलब कि अगर मैं डायरेक्शन के साथ जाना चाहूँ तो क्या मतलब है, सेल या बाय? डायरेक्शन के साथ सेल। जाना चाहूँ तो सेल या बाय? सर सेल। सेल। ठीक है। डायरेक्शन के साथ वाला जो भी डाइवर्जन आप ढूंढ रहे हो वो हिडन डाइवर्जन कहलाता है। तो बात समझ में आई? ओके अगर सर। अगर मैं डाउन ट्रेंड में सेल ही ढूंढ रहा हूँ तो वो हिडन डाइवर्जन है। और हिडन ढूंढने के लिए मुझे स्टोकेस्टिक देखना पड़ेगा। और जैसा डायरेक्शन मेरे प्राइस का है
वैसा डायरेक्शन मेरे इंडिकेटर का अगर नहीं हुआ तो वो हिडन कहलाएगा। जैसे कि देखो ये वाला टॉप है, इस टॉप से अगला टॉप नीचे है, ठीक है, तो इस वाले टॉप से ही भी अगला टॉप नीचे है, तो ये तो सेम दिख रहा है ना डायरेक्शन, कोई डाइवर्जन जी नहीं। सर। लेकिन अगर आप इस टॉप से अगला टॉप देखोगे तो प्राइस में नीचे है, जबकि यहाँ पे स्टोकेस्टिक में देखो तो कहाँ जा रहा है, ऊपर। ये है हिडन हम्म। डाइवर्जन, यहाँ आएगी सेल। समझ गए ओके बात सर। को? जी डायरेक्शन सर। डायरेक्शन में ही पकड़ना है, और इंडिकेटर डिफरेंट बिहेव करे तब डाइवर्जन मिलेगा, और डायरेक्शन के साथ वाला डाइवर्जन को ढूंढना है। और आइए अगर मैं बात करने लग जाऊं रिवर्स की, यानी कि डाउन ट्रेंड में बाई की बात करने लग जाऊं, तो उसका मतलब है ट्रेंड रिवर्सल। और ट्रेंड रिवर्सल तो आरएसआई में मिलेगा, तो उसमें मुझे बॉटम देखने हैं कि ये लो से लो नीचे जाए और आरएसआई ऊपर जाए, तब बाय का ट्रेड आएगा, जो कि आप नॉर्मल ढूंढ पा रहे थे। सिर्फ आप हिडन नहीं ढूंढ पा रहे, वो डायरेक्शन वाला देख रहे हैं आप। अब इसी स्टॉक में अगर हम कोई अप डायरेक्शन ढूंढ लें, मान लीजिए ये अप डायरेक्शन है, ठीक है, तो अब इस अप डायरेक्शन में हम क्या चाहते हैं कि बाजार ऊपर जाए। और अप डायरेक्शन में आप क्या करना पसंद करोगे, अगर आपको डायरेक्शन के साथ रहना है तो बाय करना है। जी सर। तो जैसा डायरेक्शन में लो बन रहा है, जैसे ये लो बना, फिर ये एक और लो ऊपर बना, तो इंडिकेटर में भी तो लो ऊपर बनना चाहिए। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि इंडिकेटर लो ऊपर की बजाय नीचे बनाने लग जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये ऊपर बना रहा है, अच्छी बात है, ऊपर जा रहा है, जाने दो। लेकिन मुझे कंफर्म है कि मैं खरीदूं ना खरीदूं ये नहीं पता चल रहा। लेकिन इंडिकेटर ने मुझे बता दिया, देखो इस लो से ये लो नीचे आ गया, हो गया डाइवर्जन। तो यहीं पे मुझे बाय करना हाँ। है कि अब डायरेक्शन और ऊपर जाएगा। ओके। तो हिडन डाइवर्जन का मतलब है सेम डायरेक्शन में चलना, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड, बट इंडिकेटर बिहेव करेगा डिफरेंट। इसीलिए उसका नाम हिडन है, क्योंकि प्राइस में नजर नहीं आ रहा वो। अगर मैं इंडिकेटर हटा दूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा डाइवर्जन है। अगर मैं इंडिकेटर का बिहेवियर हटा दूं तो आपको क्या पता चल पाएगा इसमें डाइवर्जन है? कहीं भी नहीं पता चल, सब एक जैसा ही है, हायर टॉप हायर बॉटम। डाइवर्जन तभी पता चलेगा जब इंडिकेटर का बिहेवियर दिखेगा कि यार देखो पहले तो ऊपर से ऊपर बना रहा था, अब ऊपर से नीचे बनाने लग गया। हम्म। इसीलिए इसका नाम हिडन रखा गया। क्लियर है युवराज? हाँ सर, मतलब जब मार्केट का रिट्रेसमेंट का वक्त आता है वो तब वो स्टॉक स्टिक देखना चाहिए, ऐसा है ना? मतलब हाँ, ये मार्केट रिट्रेसिव का हो रहा है ना रिट्रेसमेंट होगा रिट्रेस। और स्टोकेस्टिक ज्यादा रिट्रेस कर जाएगा तो डाइवर्जन बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। प्राइस कम बिहेव करे, हाँ इंडिकेटर ज्यादा कर दे, तो वो डाइवर्जन हिडन है। हाँ हाँ। उसमें उल्टा हो रहा और था, आर एस उसमें आई का। प्राइस आरएसआई वाले में होता हम्म। प्राइस ज्यादा बिहेव कर रहा है, इंडिकेटर कम कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। बरोबर। तो एक बार प्रैक्टिस करिए और बना के मुझे ग्रुप में डालिए, तो मुझे आइडिया लग पाएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्यों तो सिद्धि? ठीक ठीक। स्वयं यस सर। प्रैक्टिस करके डालोगे ग्रुप में? यस सर। डालो। और सिद्धि आप भी करो। हाँ सर। हिडन डाइवर्जन पे ज्यादा करो, रेगुलर तो आप लोग ढूंढ रहे हो। ओके सर। हाँ। अब जैसे कि बुक जब हम पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव डाइवर्जन। तो नेगेटिव यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि जो हम ट्रेंड रिवर्स कह रहे हैं उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, सेल। और पॉजिटिव बाय को बोल रहे हैं, जैसे बुलिश बेयरिश है ना, तो बुलिश को यहाँ बोलते हैं बुक भाषा में पॉजिटिव, बेयरिश को बोलते हैं नेगेटिव। चीज वही है, नाम अलग है। अभी जैसे कि ये वाला डाइवर्जन बना तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे, कहेंगे जी पॉजिटिव है। कारण क्या है? कारण है कि ये और बाय देगा। और वही अगर हम रिवर्स वाला ढूंढे तो सेल देगा, तो उसे नेगेटिव बोलेंगे। तो नेगेटिव का मतलब सेल और पॉजिटिव का मतलब बाय। तो अभी तो प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस करके मुझे भेजो तो थोड़ा आइडिया लग पाएगा कि आप लोग सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। क्योंकि मेरे आगे बढ़ाने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है। क्योंकि मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो सिर्फ आपको, यहाँ तो चार्ट दिख रहा है,
क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हैं कि वो बोले कि प्राइस के अंदर हायर हाई लगे हैं, इंडिकेटर के अंदर लोअर हाई लगे हैं, बताओ जी कौन सा डाइवर्जन है। समझ रहे हैं? तो आपको वो मार्क करके बनाना पड़ेगा कि यार प्राइस ऐसा चल रहा है और ये ऐसा चल रहा है, और फिर उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा आंसर। क्लियर हो रही है मेरी बात? जितना भी कुछ आप यस चार्ट में समझ रहे हो ना, वो थ्योरी में एक्सप्लेन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पेपर का मतलब ये है। ठीक है। हमने बोला कि स्टोकास्टिक 14 का यूज होता है जो कि स्लो है, और 5 का यूज होता है फास्ट है। तो वो ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि फास्ट में कौन सा नंबर यूज होता है, स्लो में कौन सा यूज होता है। इसीलिए आपको उस पॉइंट पे बार 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 बताया जा रहा है आपको। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप प्रैक्टिस करके रखिएगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस बोला था कि मैं कुछ चैप्टर के पेजेस नंबर बोलूँगा, वो मैंने भेजे नहीं है। वो मैं आज वर्कआउट करके भेज दूंगा, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। एंड दूसरा, जिसकी बुक नहीं पहुंची है उनको बुक पहुंच जाएगी। थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि जो अपडेट आया है उसको देख रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है। ओके सर। हम्म, एक मिनट रुको।